पहले की वीडियोस में हमने देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि एक देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरली 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड किया जाता है, जो कि हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और सर्विसेज। एक देश की इकोनॉमी में मेजर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। अब जो ये 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इन 3 सेक्टर्स के अंडर आती हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वायरिंग आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन आते हैं। और टर्शरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और सर्विसेज आते हैं। ब्रॉड टर्म्स में प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को सर्विसेज सेक्टर बोल सकते हैं। जब एक देश डेवलप करता है तो उस देश का लेबर फोर्स प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक देश पुअर होता है तो उस देश में ज़्यादातर लेबर्स एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। फिर वो देश में डेवलपमेंट होती है और सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो लेबर्स प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर में आने लगते हैं। फिर देश डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ता है तो टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर ग्रो करता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो लेबर्स प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से शिफ्ट होकर टर्शरी सेक्टर में आने लगते हैं। एंड साथ ही साथ लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में आने लगते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होते हैं। इंडिया में अगर 2022-23 का डेटा देखें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं टोटल वर्कफोर्स का, जो कि अराउंड 46% है। सेकेंडरी सेक्टर में अराउंड 25% वर्कर्स काम करते हैं टोटल वर्कफोर्स का और टर्शरी सेक्टर में अराउंड 29% वर्कर्स काम करते हैं। रूरल एरियाज़ में अराउंड 59% वर्कर्स टोटल वर्कफोर्स का प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, अराउंड 23% वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं और अराउंड 19% वर्कर्स टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा वर्कर्स हैं बिकॉज इंडिया में रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, बट उसमें अभी टाइम लगेगा। अर्बन एरियाज़ में अराउंड 7% वर्कर्स ही प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, अराउंड 33% वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं और अराउंड 60% वर्कर्स टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा खेत नहीं होते हैं, तो अर्बन एरियाज़ में बहुत ही कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैक्ट्रीज़ एंड ऑफिसेज़ होते हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं। इंडिया में जितने मेल वर्कर्स हैं उसमें अराउंड 38% मेल वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, अराउंड 29% मेल वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं और अराउंड 33% मेल वर्कर्स टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। फीमेल्स में अराउंड 64% प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, अराउंड 11% सेकेंडरी सेक्टर में और अराउंड 25% सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में फ़ीमेल वर्कफोर्स का परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि ये वो महिलाएँ हैं जो कि रूरल एरियाज़ में रहती हैं और काम करती हैं। हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशियो बस 19% के अराउंड है। इसका मतलब है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा महिलाएं काम नहीं करती, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में अगर एक फैमिली में पुरुष अच्छी जॉब करते हैं और उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है तो महिलाओं को जॉब करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वहीं रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं एक फैमिली में।